नमस्कार मित्रों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डी पांडे प्राइवेट आईटीआई में स्वागत है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, हम सभी लोग का एक सीरीज़ चल रहा है जो आईटीआई के लिए है। उस सीरीज़ का पार्ट 1 हमने कंप्लीट किया था। पार्ट 1 में 20 क्वेश्चन को हमने कंप्लीट किया था। आज हमारा पार्ट 2 है जिसमें हम 20 क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, फाइल के यक्स के रूप में चिन्हित भाग को नाम दें। पहला क्वेश्चन क्या है, नेम द पार्ट ऑफ फाइल मार्क्ड एज यक्स, यानी जो यक्स के द्वारा मार्क किया गया है वो कौन सा पार्ट है फाइल का। ऑप्शन ए है हील है, बी है टैंग, सी है फेरुल, डी है फाइल की लंबाई। तो इसमें जो हमारा आंसर है, आंसर हमारा बी सही है। क्या है ये, हमारा जो फाइल में एक्स के द्वारा मार्क किया गया है वो क्या है, वो टैंग को दर्शा रहा है। क्या है ये, टैंग है। नेक्स्ट चलेंगे हम दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरे क्वेश्चन से जाने से पहले हम आप सभी को फाइलों के सभी पार्टों के बारे में बता देते हैं कि कितने पार्ट होते हैं फाइल में। ये जो होता है ये हैंडल होता है, फाइल का ये वाला पार्ट होता है फेस होता है, और जो यक्स से डिनोट है वो टैंग है ही। टैंग से ऊपर एक हैंडल के आगे एक ये पार्ट दिख रहा है, ये फेरुल होता है। और उसके नीचे आ जाओ, जो यक्स है यक्स से नीचे आ जाएं तो ये जो थोड़ा कर्व में है वो क्या होता है, शोल्डर होता है। ये जो किनारा वाला पार्ट होता है इसे एज या किनारा कहते हैं। ये जो आगे वाला पार्ट होता है इसको पॉइंट, टिप या पॉइंट कहते हैं। तो इतने पार्ट हमारे फाइल में होते हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फाइल जो हमारी होती है वो हाई कार्बन स्टील की बनी होती है, सभी को लोगों को मालूम ही है। सॉरी फॉर डिस्टेंस। नंबर 2 हमारा है, कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीला है। हमारे मार्किंग मीडिया दिए गए हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हिच मार्किंग मीडिया इज पॉइजनस, ऐसा कौन सा मार्किंग मीडिया है जो जहरीला है। ऑप्शन ए है वाइट वाश, बी है पर्सियन ब्लू, सी है कॉपर सल्फेट, डी है सेल्यूलोज लिक्वर। तो इसमें हमारा जो आंसर है सही वो आंसर सी सही है। जो कॉपर सल्फेट होता है इसमें नाइट्रिक एसिड मिलाने की वजह से ये क्या हो जाता है, जहरीला हो जाता है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन ये देख लेते हैं, वाइट वाश क्या होता है। वाइट वाश चाक पाउडर को ही वाइट वाश के नाम से जानते हैं। अधिकतर इसी का प्रयोग हम करते हैं। जैसे आईटीआई में हम बच्चों को जो प्रैक्टिकल कराते हैं उसमें चाक पाउडर का ही लेपन करा के उस पर मार्किंग कराते हैं। फिर पर्सियन ब्लू हो गया, तो मशीनिंग की सतहों पर हम पर्सियन ब्लू का प्रयोग करते हैं। सेल्यूलोज लिक्वर, इसका भी प्रयोग हम करते हैं। और ये भी क्या होता है, सूखने में जल्दी होता है और इसके द्वारा की गई मार्किंग जो होती है परिशुद्ध होती है, नहीं बहुत अच्छी दिखती है। नेक्स्ट चलेंगे हम तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है, इस वॉइस का नाम क्या है। यहाँ लिखा हुआ वॉइस, ये वॉइस हमारा है, एक प्रकार का वॉइस है। तो ये कौन सा वॉइस है इसको पूछ रहा है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द वॉइस, इस वॉइस का नाम क्या है, हमें बताना है। ऑप्शन ये है पिन वॉइस, बी है पाइप वॉइस, सी है हैंड वॉइस, डी है क्विक रिलीजिंग वॉइस। तो इसमें हमारा जो आंसर है वो आंसर सी है। हमारा ये जो वॉइस बना हुआ है ये कौन सा वॉइस है, ये हैंड वॉइस है। अब सभी वॉइसों के बारे में एक बार जान लेते हैं। पहला ऑप्शन जो है ये कौन सा वॉइस है, ये पिन वॉइस है। तो पिन वॉइस के बारे में जानेंगे। पिन वॉइस नाम से ही पता चल रहा है कि ये छोटे पिनों को पकड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। पिन वॉइस का प्रयोग अधिकतर घड़ी साथ जो घड़ी वगैरह बनाते हैं वो लोग इसका प्रयोग करते हैं। इसमें 3 जा होते हैं और ये तीनों जा आपस में क्या होता है, रैक एंड पिनियन के मैकेनिज्म से ओपन और क्लोज होते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा पाइप वॉइस है, नाम से ही पता चल रहा है पाइप वॉइस, यानी गोल जाब या पाइप को पकड़ने के लिए हम पाइप वॉइस का प्रयोग करते हैं। इसका जो जा होता है वो ऐसे इस तरह से, ये ऊपर वाला जा होता है जो मूवेबल होता है, नीचे वाला जो होता है वो फिक्स्ड। इनके बीच जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का एंगल इनके अंदर बनता है। इनके ये समकोण पे बने होते हैं इनके जो जा होते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा आता है हैंड वॉइस। तो हैंड वॉइस देख ही रहे हैं, फिगर में आपको हैंड वॉइस दिख ही रहा है। फिर डी आता है क्विक रिलीजिंग वॉइस। क्विक रिलीजिंग वॉइस क्या होता है, जो ये हमारा वॉइस होता है ये अधिकतर कारपेंट्री शॉप में भी प्रयोग किया जाता है। और इसमें क्या होता है, हाफ नट लगे होते हैं और हाफ नट की वजह से इसमें क्या होता है, ये
बहुत ही जल्दी खुल जाता है। हाफ नट को ही ओपन करने के लिए क्या लगा होता है, क्विक रिलीजिंग लीवर लगा होता है। क्विक रिलीजिंग लीवर की वजह से ये क्या होता है, बहुत ही जल्दी खुल जाता है और हमारा बहुत ही जल्दी ये कार्य करता है। यानी क्विक रिलीजिंग में बहुत ही जल्द खुलने वाला वॉइस। फिर नेक्स्ट देखेंगे चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कार्नर और जॉइंट्स पर मटेरियल्स को चौखोर करने के लिए किस चीजल का उपयोग किया जाता है। चौथा नंबर क्या क्वेश्चन है, व्हिच चीजल यूज्ड फॉर स्क्वायरिंग मटेरियल्स एट द कार्नर्स जॉइंट्स। ये फ्लैट चीजल। चौथा नंबर क्वेश्चन है, व्हिच चीजल यूज्ड फॉर स्क्वायरिंग मटेरियल्स एट द कार्नर जॉइंट्स। कोई हमारा कार्नर जॉइंट है, मान लो हमारा ये कोई जॉइंट बनाया गया है, वो कार्नर जॉइंट है। ऐसे इसको हमने क्या किया है, जोड़ा है। तो जोड़ते हैं तो उसमें फिलर मेटल को भरते हैं तो ये कार्नर सही से इसका नहीं बनता है। तो इस कार्नर को हमें क्या करना है, चौखोर करना, बिल्कुल सीधा बनाना है कि कार्नर लगे कि कार्नर यहाँ पे बना हुआ है। तो इसको सही करने के लिए हम किस चीजल का प्रयोग करते हैं, इसमें ये पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है फ्लैट चीजल, बी है क्रॉस कट चीजल, सी है डायमंड पॉइंट चीजल और डी है हाफ राउंड नोज चीजल। तो इसमें जो हमारा आंसर है, आंसर सी है कि हम कार्नर को, ये 30 कार्नरों को या कार्नर को सही करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, डायमंड पॉइंट चीजल का ही प्रयोग करते हैं। अब चलो एक एक चीजल के बारे में देख लेंगे। फ्लैट चीजल क्या होता है। फ्लैट चीजल का प्रयोग हम सामान्य कार्यों के लिए प्रयोग करते हैं। चैनल ग्रू वगैरह बनाने के लिए हम फ्लैट चीजल का प्रयोग करते हैं। फिर क्रॉस कट चीजल, कीवे बनाने के लिए हम क्रॉस कट चीजल को केप चीजल के नाम से भी जानते हैं। डायमंड चीजल हो ही गया। हाफ राउंड नोज चीजल कर्व सतह बनाने के लिए, जैसे आयल ग्रू हुआ, तो ये सब बनाने के लिए हम हाफ राउंड नोज चीजल का प्रयोग करते हैं। पांचवा है, हथौड़े के चिन्हित यक्स भाग का क्या नाम है। तो नेम दी पार्ट ऑफ अ हैमर मार्क्ड एज यक्स। यक्स से जो मार्क किया गया है हैमर का पार्ट, वो क्या है। तो पहले हम सभी हैमर के पार्टों के नाम देख लेते हैं। ये हमारा हैंडल होता है, ये पिन होता है, ये फेस होता है, आगे ये आई होल होता है, और ये जो यक्स से डिनोटेड पार्ट है ये हमारा क्या होता है, चीक और पोस्ट होता है। इतने पार्ट हमारे हैमर में मुख्य होते हैं। ठीक, जो चीक और पोस्ट होता है वो मुलायम होता है और यहाँ पे हैमर का भार दिया होता है कि कितने केजी का, ये कितने ग्राम का है। तो इस तरह से हमारा जो आंसर है, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में क्या दे रखा है, ये फेस है, बी पिन, सी चीप, डी आयल होल। तो अभी हम बता ही दिए यक्स हमारा क्या है, ये चीक है। तो इसमें आंसर हमारा क्या सही हो जाएगा, सी इज राइट आंसर है। छठा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, काटने वाले चीजल पर या छेनी पर प्रतीक द्वारा किस कोण को दर्शाया जाता है। तो व्हिच एंगल इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल लिम्डा ऑन दी कटिंग एज। लिम्डा के द्वारा जो दर्शाया गया, लिम्डा नहीं, जो गामा सिंबल के द्वारा बनाया गया है, वो क्या दर्शा रहा है, चीजल का कौन सा पार्ट दर्शा रहा है। तो इसको हम आप सभी को एक फिगर के द्वारा समझाना चाहेंगे। ये फिगर हमारा है, देखिए फिगर में आपको सब कुछ दिखाया गया है। यहाँ पे ये वाला जो है ये हमारा क्या है, इंक्लिनेशन एंगल यानी झुकाव कोण होता है। ये यहाँ पे ये वाला जो है ये हमारा जो गामा दर्शा रहा है, ये रेख कोण होता है। ये वाला जो कोण है ये पॉइंट एंगल होता है। नीचे जो अल्फा होता है ये हमारा क्या होता है, क्लियरेंस एंगल होता है। तो इस तरह से हम अब ऑप्शन की ओर चलेंगे। तो ऑप्शन में क्या दे रखा है, ऑप्शन ये है रेख कोण, बी है बेज कोण, सी है कटिंग कोण, डी है क्लियरेंस कोण। तो हमारा जो ऑप्शन के हिसाब से आंसर है वो आंसर ये सही है। ये जो गामा को दर्शा रहा है, गामा क्या दिखा रहा है, ये रेख कोण को दर्शा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, 7वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 7वां नंबर क्वेश्चन है, धातु की उस गुण का नाम बताइए जिसमें वह बिना टूटे तार में खींचा जा सकता है। धातु की वह कौन सी गुण है जो बिना टूटे तार में खींचा जा सकता है उसको। नेम दी प्रॉपर्टी ऑफ मेटल व्हिच कैन बी ड्रॉन इनटू वायर विदाउट रप्चर यानी बिना टूटे वो तार में बदल जाती है। तो धातु का कौन सा गुण है। ऑप्शन ये है डक्टिलिटी, बी है टेनासिटी, सी है इलास्टिसिटी, डी है मेलेबिलिटी। डक्टिलिटी का हिंदी होता है तन्यता, यानी धातु का वह गुण जिसको हम तार के रूप में बदल सकते हैं वो तन्यता कहलाती है।
टेनासिटी वो होता है कि वो तार के रूप में तो खिंचता है, लेकिन वो अपने आप को टूटने से, उसके अंदर एक ऐसी मतलब सामर्थ्य होती है जो अपने आप को टूटने से बचाता है, तो यही क्या होती है, टेनासिटी कहलाती है। फिर इलास्टिसिटी, हिंदी क्या होता है, प्रत्यास्था। किसी वस्तु पर अगर हम भार लगाते हैं तो उसके आकार में क्या होता है, परिवर्तन होता है, लेकिन बल को हटाते हैं तो फिर अपनी पुनः उसी अवस्था में आए, तो इस गुण को हम क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी कहते हैं। मेलेबिलिटी, धातु को हम चद्दर के रूप में बदल सकते हैं, तो वो उसके अंदर जो गुण होता है, तो इसी गुण को क्या कहते हैं, हम मेलेबिलिटी कहते हैं। तो इसमें हमारा जो आंसर है, सतवें का आंसर हमारा ये है कि डक्टिलिटी के द्वारा हम उसको तार के रूप में बदल सकते हैं। नेक्स्ट चलेंगे 8वें नंबर क्वेश्चन की ओर। इस डायल कैलिपर में माप पढ़ें। एक डायल कैलिपर दिखाया गया है, तो इसमें हमें माप को पढ़ना है। पहले देख लेते हैं इसका जो लिस्ट काउंट है 0.05 में फिगर में दिख रहा है, और ये यहाँ पे 20 से ऊपर का क्या ले रहा है, रीडिंग लिया जा रहा है यहाँ पे। तो इसको हम निकाल कर रखे हैं, इसको दिखाते हैं आप सभी को। रीडिंग इसका हम ये मेन डिवीज़न जो हमारा है 25 mm है, सब डिवीज़न हमारा कितना है 24 है, और सब डिवीज़न में क्या करते हैं, जब सब डिवीज़न निकालते हैं तो उसमें जो आता है उससे हम लिस्ट काउंट को गुणा कर देते हैं, तो हमारा सब डिवीज़न 1.20 mm आया है। तो रीडिंग हमारा टोटल रीडिंग बनना है 26.2 mm। तो इस तरह से हम ऑप्शन की ओर चलेंगे। सॉरी। तो इसमें हमारा ऑप्शन ये है 24.2 mm, बी है इसका जो हमारा आंसर है, आंसर हमारा डी सही है, 26.2 mm। ठीक, कितना सही है हमारा 26 पॉइंट, अभी हमने निकाला है, आप सभी को दिखाए थे। फिर नेक्स्ट चलेंगे हम 9वें नंबर क्वेश्चन की ओर। वर्नियर वेव प्रोटेक्टर में स्टॉक का एक अभिन्न हिस्सा कौन सा है। तो वर्नियर वेव प्रोटेक्टर में स्टॉक के साथ एक अभिन्न हिस्सा कौन सा होता है, जो उसके साथ होता है। व्हिच इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द स्टॉक इन वर्नियर वेव प्रोटेक्टर। ऑप्शन है डिस्क, बी है डायल, सी है ब्लेड, डी है मेन स्केल। तो इसका आंसर जो है बी सही है। इसका जो अभिन्न हिस्सा होता है वो हमारा क्या होता है, डायल होता है। ठीक, डायल के साथ ये स्टॉक जो होता है जुड़ा होता है। 10वां नंबर क्वेश्चन है, फाइल के यक्स के रूप में चिन्हित भाग को नाम दें। फिर वही फाइल आ गया, अभी हम फाइल के पार्टों के नाम बताए ही थे। तो इसमें यक्स जो क्या दर्शा रहा है ये पूछा गया है। 10वां नंबर क्वेश्चन है, नेम द पार्ट मार्क्ड एज यक्स ऑफ द फाइल। जो यक्स के द्वारा मार्क किया गया है वो फाइल का कौन सा हिस्सा है। तो इसमें हमारा जो आंसर है, ऑप्शन ये है हील, बी है एज, सी है फेरूल, डी है शोल्डर। तो इसमें ऑप्शन हमारा सी सही है। क्या है ये फेरूल, अभी हम देख चुके हैं इसके बारे में, तो इसमें हमारा फेरूल सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। जाप को फिनिश साइज के करीब लाने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ये है सिंगल कट फाइल, बी कर्व कट फाइल, सी सेकेंड कट फाइल, डी डबल कट फाइल। व्हिच फाइल इज यूज टू मेक द जॉब क्लोज टू द फिनिश साइज। यानी जॉब को हमें फिनिश साइज की ओर लाना है तो किस फाइल का प्रयोग करेंगे। तो इसमें हमारा आंसर सी है, सेकेंड कट फाइल का हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट चलेंगे हम 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। किस फाइल में समांतर किनारे पूरी लंबाई में होते हैं। व्हिच फाइल हैज द पैरेलल एज थ्रूआउट द लेंथ। फाइल ऐसी कौन सी जिसके पूरे किनारे क्या होते हैं, लंबाई में समांतर होते हैं। ऑप्शन ये हैंड फाइल, बी है बास्टेड फाइल, सी है राफ्ट कट फाइल, डी है सिंगल कट फाइल। तो इसमें हमारा जो आंसर है ये है, ये कौन सी फाइल है, हैंड फाइल है। नेक्स्ट चलेंगे हम 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। बेंच वाइस को बनाने की सामग्री या मटेरियल क्या है। व्हाट इज द मटेरियल टू मैन्युफैक्चर बेंच वाइस। यानी बेंच वाइस को हम किस मटेरियल के द्वारा बनाते हैं, किस मेटल के द्वारा बनाते हैं।
ऑप्शन ए है टूल स्टील, बी है हाई कार्बन स्टील, सी है मीडियम कार्बन स्टील, डी है कास्ट आयरन। तो इसमें हमारा आंसर जो है वो आंसर डी है। हम किसका प्रयोग करते हैं? कास्ट आयरन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट चलेंगे 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। कौन सी मार्किंग मीडिया मशीन से तैयार सतहों पर स्पष्ट रेखाएं प्रदान करती है? Which marking media provide clear lines on machine finished surfaces? ऑप्शन ए है वाइट वाश, बी है पर्सियन ब्लू, सी है कापर सल्फेट, डी है सेलुलोज लिक्वर। तो इसमें हमारा जो आंसर है बी पर्सियन ब्लू जो होती है मशीनी की गई सतहों पे प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट चलेंगे 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। राउंड बार के केंद्र को चिन्हित करने के लिए किस कैलिपर का उपयोग करते हैं? Which caliper is used to mark the center of round bar? ऑप्शन ए है जेनी कैलिपर, बी है इनसाइड कैलिपर, सी है आउटसाइड कैलिपर, डी है फर्म जॉइंट कैलिपर। जेनी कैलिपर क्या होता है? इसकी एक टांगे क्या होती है? सीधी होती हैं और एक टांगे मुड़ी होती हैं, और वो जो टांगे अंदर की ओर मुड़ी हुई 45 डिग्री पर मुड़ी होती हैं। इसके द्वारा हम किसी जाप पर समांतर लाइन खींच सकते हैं तथा उसके समांतर लाइन खींच सकते हैं तथा राउंड बार की सेंटर को निकाल सकते हैं इसके द्वारा। इनसाइड कैलिपर क्या होता है? इसका प्रयोग हम आंतरिक माप लेने के लिए प्रयोग करते हैं और इसका प्रयोग हम स्टील रूल के साथ करते हैं, ना कि ये डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं, ये इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत आते हैं। फिर आउटसाइड कैलिपर नाम से बताते हैं, ये बाहरी डायमीटर को चेक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। फर्म जॉइंट कैलिपर, जो हमारे कैलिपर होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर, एक होता है फर्म जॉइंट कैलिपर। ठीक, तो इसमें हमारा 15 को जो आंसर है वो ऑप्शन ये है, सही है, जेनी कैलिपर। हम गोले जाब कोई गोल जाब है तो उसका सेंटर निकालना है तो हम किसका प्रयोग करेंगे? जेनी कैलिपर का प्रयोग करेंगे। 16 नंबर है, चिन्हित यक्ष भाग का नाम बताइए। आपको एक चिन्हित भाग को दिखाया गया है यक्ष भाग, तो इसका क्या नाम है? ये आपका डिवाइडर फिगर में डिवाइडर बना हुआ है। ठीक, तो इस यक्ष भाग का हमें नाम बताना है। नेम द पार्ट मार्क्ड एज यक्स। ये डिवाइडर है, डिवाइडर में आप देख सकते हैं कौन कौन से पार्ट होते हैं। ये क्या होता है? ये स्प्रिंग होता है, इसके नीचे फलक्रम होता है। ठीक, और फिर हमारा ये यहाँ इसके लेग हो गए दोनों, और यहाँ पे हमें यहाँ स्क्रू लगा होता है लेगों को आपस में आगे पीछे करने के लिए, यहाँ स्क्रू लगा होता है। तो इस तरह से इसमें हमारा 16 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो डी सही है। ये जो एक्स के द्वारा डिनोट कर रहा है वो फलक्रम को दर्शा रहा है, तो हमारा इसलिए आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे हम, इस कोणीय मापक यंत्र का नाम बताइए। आपको एक कोणीय मापक यंत्र दर्शाया गया है, इसका नाम बताना है। नेम द एंगुलर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। एक एंगुलर तो कोणीय मापक, कोण को मापने वाला यंत्र है, तो इसका नाम हमें बताना है। ऑप्शन ए बेबल गेज, बी है बेबल प्रोटेक्टर, सी है यूनिवर्सल बेबल गेज, डी है यूनिवर्सल सरफेस गेज। तो इसका जो हमारा आंसर है, आंसर हमारा सी है। ये क्या है? ये यूनिवर्सल बेबल गेज है। नेक्स्ट चलेंगे हम 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 डिग्री से ऊपर के संकीर्ण खांचे और कोण को भरने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? Which is used for filing narrow grooves and angles above 10 डिग्री। ऑप्शन ए स्क्वायर फाइल, बी है हाफ राउंड फाइल, सी है ट्रेंगुलर फाइल, डी है नाइफ एज फाइल। तो इस हमारा जो आंसर है, इस हम 10 डिग्री से ऊपर के संकीर्ण छिद्र को फाइलिंग करने के लिए हम नाइफ एज का प्रयोग करते हैं और 60 डिग्री से ऊपर के लिए हम ट्रेंगुलर फाइल का प्रयोग करते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, ऑयल ग्रूव्स को काटने के लिए किस चीजल का उपयोग किया जाता है? Which चीजल इज यूज्ड फॉर कटिंग ऑयल ग्रूव्स। ऑप्शन ये है फ्लैट चीजल, बी है वेब चीजल, सी है हाफ राउंड नोज चीजल, डी है डायमंड पॉइंट चीजल। तो इसका जो हमारा आंसर है, आंसर हमारा सी है हाफ राउंड नोज चीजल। हाफ राउंड नोज चीजल का प्रयोग हम ऑयल ग्रूव बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट चलेंगे हम 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। इस फाइल का नाम बताइए। एक फाइल आपको दिखाई गई है इसमें फिगर में, तो इस फाइल का हमें क्या बताना है? नाम बताना है। ये कौन सी फाइल है? ऑप्शन ये है व्हाट इज़ द नेम, नेम दी फाइल, यानी जो फिगर है इसी का नाम बताना है। तो ऑप्शन ये है बैरर फाइल,
बी है रिफलर फाइल, सी है क्रॉसिंग फाइल, डी है मिल्सा फाइल। तो हमारा ऑप्शन बी सही है। क्या है? ये रिफलर फाइल है। तो ये हमारे आज के 20 क्वेश्चन थे। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ हम। थैंक्स, बाय बाय, टेक केयर।